हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेके इंस्टीट्यूट पर। और आज हम जो क्लास 12 का चैप्टर 3 आव्यूह चल रहा है, उसमें से चैप्टर 3 जिसका नाम है आव्यूह, उसमें से हम बोर्ड एग्जाम के आधार पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारी जो क्लास है 1 स्टार्ट होने वाली है। आप सभी लोग क्लास में ज्वाइन होकर वीडियो को देखिए और हमारे साथ साथ क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास कीजिए। हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हम सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसने जितने हम क्वेश्चन करेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के चांस होंगे। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अगर चैनल पर नहीं ज्वाइन तो ज्वाइन करके वीडियो को देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि ए आई जे इक्वल टू ए आई जे 2x2 का मैट्रिक्स है, जहाँ ए आई जे दिया है i+2j दिया है। हमको एक ऐसी 2x2 की मैट्रिक्स फाइंड करनी है जहाँ पर ए आई जे कितना दिया है, a+i+2j दिया है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठंडी का माहौल है, इसलिए आप सब लोग ठंडी में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो दिया यहाँ पर है, दिया है आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ दिया है ए इज इक्वल टू ए आई जे 2x2 के हमको मैट्रिक्स की गणना करना है, और जहाँ ए आई जे इक्वल टू कितना दिया है, i+2j, इतना क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर ए आई जे से हमने बताया था कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म 2x2 की अगर मैट्रिक्स बात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर माना आव्यूह कैसा लेट करते हैं यहाँ पर हम ए। देखो अगर एक बार आई के स्थान पर 1 रखेंगे, जे के स्थान पर 1 रखेंगे, हमारा कितना आएगा a11, इसी तरह a12, इसी तरह a21, फिर a22। ये कितना मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स। इसके बाद सभी को समझ में आई। इसके बाद हम इस a11 की वैल्यू फाइंड करेंगे, a12 की वैल्यू फाइंड करेंगे, चारों वैल्यू फाइंड कर यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख कर लेते हैं। देखो अगर हम a11 की बात करेंगे सबसे पहले, तो देखो ए आई जे दिया है, यहाँ आई काम कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, जे काम कितना कर रहा है, 1 है। यहाँ रखेंगे आई के स्थान पर 1+2 इंटू 1, कितना है हमारा 1+2 डेट इज 3। इसी तरह निकालेंगे हम a12। अगर a12 निकालेंगे तो हमारा आई का काम कितना कर रहा है, 1 कर रहा, और जे काम कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, यानी 2x2 इज इक्वल टू कितना है हमारा 1+2 = 4 है 5। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो आगे इसी तरह निकालेंगे a21 का मान निकालेंगे, ठीक। तो a21 कितना है हमारा, आई काम कर रहा है 2 इस बार, और फिर 2 इंटू 1, दिस इम्प्लाइज 2+2 तो 2 जा 4 इतना हुआ। इसके बाद हम निकालेंगे a22 मान निकालेंगे, a22 कितना है हमारा, आई काम कर रहा 2 और ये काम कर रहा 2 इंटू 2, तो 2+2 2 जा 4, यानी कितना रहा 6। हमने a11 a12 सभी मान निकाला है, और इसमें यहाँ पर रख देंगे, हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम a11 a12 a21 a22 का मान आव्यूह में रखने पर, तुम्हारी ए मैट्रिक्स कितनी आती है। देखो a11 कितना निकला है, 3 निकला है, और a12 कितना निकला है, 5 निकला है, ये कितना निकला है, 4 निकला है, ये कितना निकला है 6। दोस्तों हमारी 2x2 की मैट्रिक्स फाइंड आउट हुई है। आप सभी लोग को क्वेश्चन समझ में आया है, तो आगे क्वेश्चन को बात करते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि ये क्वेश्चन है, तो हमको निकालना है एक्स वाई जेड और ओमेगा का मान। हमने पिछले एक वीडियो में बताया था कि आव्यूह की समानुपात होती है। यहाँ लिखेंगे हल, दिया है क्वेश्चन अगर कोई भी आए तो करना आप सभी को इसी तरह है। दिया क्या है, एक्स 3y माइनस जेड 2x प्लस जेड 3y माइनस ओमेगा,
इक्वल टू दिया है 3 2 4 7। अब लिखेंगे यहाँ पर आव्यूह की समानता से, आव्यूह की समानता से हमने बताया था कि आव्यूह की समानता जो होती है, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके, ये एलिमेंट इसके, ठीक, इतने बार बताई थी। तो हमारा जो एक्स है ये किसके इक्वल है, एक्स इक्वल टू 3 के इक्वल है। और दूसरा एलिमेंट 3y माइनस जेड किसके इक्वल है, देखो 3y माइनस जेड जो है इक्वल किसके है, 2 के। ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते, ठीक। अब देखो 2x प्लस जेड किसके इक्वल है, 2x प्लस जेड जो इक्वल हमारा कितने का है, 4 के है, ठीक। हमको लोग यहाँ 2 लिखा है, ओके, यहाँ लिखा है हमारे यहाँ 2 लिखा है, ठीक है, यहाँ हमारा लिखा है 2 लिखा है, 2 इक्वल 4 के है। तो अगर यहाँ पे x को निकालेंगे तो हम, तो 2x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2x इक्वल टू कितना रहा हमारा 2, तो x इक्वल टू 1। इतना बात हुआ। अब यहाँ से हम y का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो कितना आएगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, यानी 3y माइनस ओमेगा इक्वल टू 7। तो इतनी बात हुई है। तो दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आगे हम क्वेश्चन को इसी तरह के और बताते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है कि हमको इन मैट्रिक्स को ऐड करना है। आइए ऐड करते हैं। सॉल्यूशन a प्लस बी यदि करेंगे हम तो कितना आएगा, ए मैट्रिक्स दी है 4 3 2 1 0 माइनस 4 2 0 1 प्लस बी मैट्रिक्स है 3 4 2 6 4 2 1 4 3। अगर यहाँ से हम a प्लस बी निकालेंगे हम तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, यानी ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये 4 3 7 होगा और 3 4 7 होगा और 2 2 4 होगा और 1 6 7 होगा, 0 4 4 होगा और -4 प्लस 2 -2 होगा और 2 1 3 होगा। इतना सभी बात समझना, ऐड करना सभी को आता है। 0 4 कितना होगा, 4 होगा और 3 1 4 होगा। ये हमारा 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का आंसर आया है। अगर वीडियो सभी को अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 2 1 1 2 दिया है, ये इतना दिया है, तुमको सिर्फ ये करना है कि x इक्वल टू 1 1 1 1 आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप अभी डरिए मत, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दिया यहाँ पर है हमारे यहाँ मैट्रिक्स दी है x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 2 1 1 2। ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा अगला मैट्रिक्स दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 2 2 1। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। इसके बाद हमने शायद सभी को पता होगा कि अगर मान लो इधर x प्लस वाई लिखा है, इधर 2x माइनस वाई लिखा है, y मतलब सेम साइज है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, तो विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, ये तो सभी को शायद पता होना चाहिए। ये हमारा कैंसिल वाई हुआ, तो देखो दो यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि 2x प्लस x इक्वल टू, इधर भी दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 1 1 2 प्लस 1 2 2 1। इसके बाद देखो 2 1 3x इक्वल टू, इधर कितना होगा हमारा 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3।
अगर हम x का मान निकालेंगे तो हमारा x इक्वल टू कितना रहा 1/3, यहाँ 3 आएगा, 3 3 3। अगर ये 1/3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हर एक एलिमेंट के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा और ये हमारा 3 कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा हमारा इतना। ठीक, तो आ रहा x इक्वल टू 3/3, 3/3, 3/3 और 3/3। ये हमारा कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1 आएगा। x इक्वल टू 1 1 1 1। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हुआ। वीडियो को अगर क्वेश्चन समझ में आए तो एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन अगला बात करते हैं। आइए रंगे हाथ ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सॉल्यूशन हमको निकालना है a प्लस बी। तो हमारा ए मैट्रिक्स कितना दिया है, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन, इधर दिया साइन स्क्वायर अल्फा, इधर दिया है साइन स्क्वायर अल्फा, इधर दिया है कॉस स्क्वायर अल्फा। बीच में लगाएंगे प्लस साइन, इधर लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर दिया है साइन स्क्वायर अल्फा दिया है। तो ये सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, देखते हैं कितना आता है हमारा। लेकिन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इधर भी आएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर हमारा आएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर भी हमारा आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। दिस इम्प्लाइज a प्लस बी कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 1 1 1 1 2 क्रॉस 2। ये हमारा आंसर हुआ। दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और वो भी क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास कीजिए। उसी तरह हमारा ये क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए कि ये इतना मैट्रिक्स a प्लस बी करने के बाद कितना आंसर आएगा। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी भी है, आप सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास कीजिए। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अपने अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि क्वेश्चन का कि निम्नलिखित आव्यूह के गुणनफल अनुरूप है या नहीं, यानी हमको सिर्फ ये करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है पॉसिबल है या नहीं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे साथ 3 पार्ट हैं, हम यहाँ पर 2 पार्ट को सॉल्व करेंगे। एक पार्ट का आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलो सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पर ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर हमारा कितना है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 पंक्ति 1 स्तंभ 2 क्रॉस 1 का है। ठीक, हमने बताया था कि अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स अगर मान लो देखो हमारा ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 का है और बी का ऑर्डर कितने का है 2 क्रॉस 1 का है। हमने बताया था कि अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स को चेक करना पड़ेगा तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अगर इक्वल आ रही है, यानी कि हमारा 2 = 2 है, तो हमारा जो मैट्रिक्स सी आएगी उसका क्रम कितना होगा, 2 क्रॉस 1 का होगा। 2 क्रॉस 1 देखो यहाँ पर 2 = 2 है तो लिखें 2 = 2 है और ये 2 और 1 बचा, हमारी सी जो मैट्रिक्स आएगी उसका कितना आएगा 2 क्रॉस 1 का आएगा। तो यहाँ लिखेंगे आव्यूह का गुणन संभव है, यानी गुणन संभव है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर कितने का है 1 क्रॉस 2 का है। आइए इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात छिपी है कि ए का ऑर्डर कितना हमारा है 2 क्रॉस 2 का है, बी का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 2 का है। देखो ये संख्या इक्वल नहीं है, नीचे वाली संख्या 2 = 1 नहीं, ये दोनों संख्या इक्वल नहीं है। तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन MULTIPLICATION
मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो दिया है इसका आप लोग ऑर्डर बताइए कितना है और इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं, ये सभी लोग बताइए। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है इसी के ऊपर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हमको निकालना है ए डॉट बी। अगर इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो इस तरह के सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ए डॉट बी, एक क्वेश्चन की सहायता से हम अनगिनत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 4 1 इंटू 3 4 2 1। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका ऑर्डर 2x2 का, इसका भी ऑर्डर 2x2 का, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हमने बताया था कि इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, इस पहले की मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 2 इंटू 3 होगा प्लस 3 इंटू 2 होगा। इसी तरह 4 इंटू 3 होगा प्लस 1 इंटू 2 होगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 इंटू 4 होगा प्लस 3 इंटू 1 होगा, 4 इंटू 4 होगा। तो आप लोग बताइए इसका कितना होगा, 1 इंटू 1 ही तो होगा, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। तो 3 2 6 प्लस 3 2 6, 3 4 12 प्लस 2 1 2, 4 2 8 प्लस 3 1 3, 4 1 4 प्लस 4 1 1। ये सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आता है, 6 से 12 आएगा हमारा, 8 3 11, 12 2 14 और 5। ये हमारा आंसर हुआ इसका। दोस्तों कैसे लगी वीडियो, अब हम आगे भी बात करते हैं क्वेश्चन। ये नहीं समझ लीजिए कि हमारी वीडियो भी खत्म हो गई, आज लगभग 160 है तो 160 ही चलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है। दोस्तों हमारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि अल्फा इक्वल टू कॉफ अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉफ अल्फा। तो सिद्ध कीजिए कि ए अल्फा इंटू बी अल्फा इक्वल टू इतना। हम यहाँ पर इसका एक पार्ट प्रूव कराएंगे, एक पार्ट आप लोग इसका प्रूव कीजिए। हल करते क्वेश्चन को दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। दिया है ए अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉफ अल्फा, ये हमारा दिया है। ये मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमको सिद्ध करना ये है कि ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा इंटू ए बीटा है। ये हम चेंज करते हैं, हमारे पास थोड़ा देखो खुल जा, ठीक है। पहला पार्ट हमारा सिद्ध करना है ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू कितना होगा हमारा, ए अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। तो ध्यान से देखिएगा मैट्रिक्स को, यहाँ पर ए अल्फा दिया है परंतु बीटा नहीं है, तो बीटा निकालेंगे अपने आप हम। तो अल्फा दिया तो सभी एंगल में यहाँ पर अल्फा अल्फा लगा है। तो अगर हम बीटा इसी तरह निकालेंगे, तो अगर हम इस मैट्रिक्स की सहायता से अगर ए बीटा फाइंड करें, बीटा थोड़ा नीचे रहेगा, तो अगर मान लो यहाँ पर हम बीटा फाइंड करेंगे कितना है, जहाँ पर अल्फा था वहाँ बीटा आ जाएगा बस, यानी कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। ये मानते हैं क्वेश्चन 2। इतनी बात तो सभी समझ में, पहले अल्फा तो अल्फा लिखा है, यहाँ बीटा तो बीटा लिखा है। तो यहाँ पर हमारे सामने देखो 2 पार्ट हैं, हमको इसके इक्वल इसको लाना है। तो देखते हैं, ये हमारा है आर एच एस, ये हमारा एल एच एस है। फाइंड करते हम आर एच एस। तो आर एच एस दिया कितना है, ए अल्फा इंटू ए बीटा। देखिए हमारा ए अल्फा कितना दिया है, अल्फा मान दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, बीटा भी इतना ही है, यानी कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। इन सभी बात हम दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई सभी को पता हो कैसे होता है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ओके।
कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस प्लस लगता है लेकिन माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इतनी बात सबको समझ में। तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा हमारा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। इसके बाद सभी को समझ में आई। आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर प्लस इंटू प्लस, प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, इतना हुआ। फिर इसके मल्टीप्लेशन करेंगे, तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, प्लस इंटू प्लस, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। इतनी बात सभी को समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए नीचे वीडियो दिख रहा है। चलो फिर इधर सॉल्व करते क्वेश्चन को, इस साइड में देखते हैं क्वेश्चन को। देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। सभी ने शायद कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि हमारा सूत्र होते हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का जो हमारा सूत्र होता है, ये हमारा होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा। अगर आप लोग नहीं बता तो एक वीडियो हम त्रिकोणमिति के फार्मूले के ऊपर बता देंगे, आप लोग उसको देख लीजिए। हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखो या तो एक बार इसको लिख लेते, ठीक है, यहाँ पर इसको पहले एक बार ठीक से यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं दिया हमारा है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन। तो यहाँ प्लस पहले लिखेंगे, माइनस बाद में लिखेंगे, यानी कि हमारा होगा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ देखेंगे हम दिया है तो लिखेंगे ऐसे ही कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। यहाँ देखो प्लस वाले लिखेंगे पहले, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। देखो दिस इम्प्लाइज कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होता है हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा। यह हमारा वो कॉस अल्फा प्लस बीटा, और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, यानी साइन ए माइनस बी का सूत्र है। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा का हमारा सूत्र होता है, ये साइन अल्फा प्लस बीटा। यह हमारे कितना हो कॉस अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों हमारे RHS सॉल्व हुआ। अब देखो हमको LHS निकालना क्या है, ये हमारा कितना हुआ RHS। तो LHS कैसे निकालेंगे हम, देखो LHS निकालना ये है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि A अल्फा प्लस बीटा। भाई जहाँ पर हमारा देखो पहले मान लो यहाँ पर अल्फा था तो अल्फा लिखा, पूरे बीटा था तो बीटा लिखा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले कितना होगा हमारा, उधर रखेंगे तो हम कॉस को, वीडियो दिख रहा होगा शायद, कॉस अल्फा प्लस बीटा। इधर रखेंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा। इधर रखेंगे कितना होगा हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा। इधर कितना होगा हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा कितना है LHS। और यहाँ ध्यान से देखा जाए तो LHS इक्वल टू कितना है RHS, LHS इक्वल टू RHS। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और सिंपल जो क्वेश्चन था। ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। इसका दूसरा पार्ट आप लोग इसका वर्क में करने का प्रयास कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आएगा पता नहीं, देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि इस क्वेश्चन को निकालना है परिवर्तन। हमने परिवर्तन के रिकॉर्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये हमारा 1 सॉल्व में आगे क्वेश्चन, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है एज इक्वल टू दिया हमारा है 5 1 2 6 4 5। ऑर्डर देता है 2 क्रॉस 3 का है।
हमने बताया था कि परिवर्त कैसे निकालते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देंगे। तो यहाँ निकालेंगे परिवर्त, हमारे सामने मैट्रिक्स तो होगा, तो इसे दर्शाते हैं ए की पावर टी या ए डैश से। इसको चेंज कर देंगे पंक्ति में, 5, 6 यहाँ होगा और 1, 4 यहाँ होगा और 2, 5 यहाँ होगा। इसको ऑर्डर देता है हमारे पास 3 क्रॉस 2 का। ये हमारा दोस्तों आंसर आ चुका है। तो दोस्तों आप हम लोग बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक एक जितने भी हमारे भाई बंधु लोग देखते हैं वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो हम मिलते हैं अगली क्लास के साथ, जिसका नाम है शारीरिक। उसमें भी हम इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को ठंडी में साथ साथ कीजिए हमारे। धन्यवाद।